वगैरह और लाइक इनकी कैलकुलेशंस तो और बेसिकली पहले तो आपने ही देखना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। फिर मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। ये तकरीबन सबने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यार इसमें वो होता है। आपने कभी सुना था मीन मॉड मीडियन? है ना, बचपन की बातें, चांदनी रातें। वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन, फिर टी टेस्ट, जी टेस्ट वगैरह सुना होगा आपने, ऐसा कुछ। एनोवा शनोवा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी आ जाएगा फिर आपको। लेकिन वो आपको साथ साथ बताएंगे, है ना। डराना नहीं है आपको मैंने बिल्कुल भी। तो जी हाँ, ये वही स्टैट्स जो आपने पहले कभी लफ्ज सुना हुआ है। ठीक है, इसमें हम कैसे निकालते हैं मीन मॉड मीडियन, इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा कि टर्म्स होती क्या है। उसके फार्मूले याद नहीं करने, सिर्फ पता कर लें स्टैट्स क्या होती है। ठीक है, स्टैट में क्या क्या किया जाता है। ओके। देन अच्छा, तो इसमें मैं मेंशन करता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई ये मीन मॉड मीडियन वाली चीज है। माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, अनम्यूट ना करें खुद को, शान से नहीं। ओके। सो मीन मॉड और मीडियन वगैरह, ये सब कुछ लिखा जाता है इनसाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और देन अगली मेन चीज हमारे पास क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कैलकुलस। और मुझे पता है सिर्फ उन्हीं ने पढ़ा है जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस किया था। ये कैलकुलस वो चीज है। और कैलकुलस क्या होता है, ये शायद बायोलॉजी वालों को बिल्कुल भी समझना है। ठीक है, इसलिए आप अगेन बता रहा हूँ सर, आपको ऊपर ऊपर से जानना है क्या होता है कि डेरिवेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, हल्का हल्का से इंट्रोडक्शन बस। तो डेरिवेशन, है ना, सुना तो होगा कहीं ना कहीं, नाम तो सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तब भी सुना होगा। तो डेरिवेशन या इंटीग्रेशन, ये लफ्ज आपने सुन रखे होंगे। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन जो है, ये सब कुछ क्या होता है, ये कैलकुलस होता है। कैलकुलस की बहुत अहमियत है। जब आप मशीन लर्निंग करेंगे, एआई की तरफ जाएंगे, तो मॉडल्स बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। एनलिस्ट कर लें, नोट कर लें, बाद में चिल मोने पड़ते जी। ओके। देन लास्ट आपको जो मैथ करना है दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप लोगों ने ये प्रिडिक्ट करना है कि आइंदा क्या होगा। प्रोबेबली ये हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी, यस, कि किसी चीज के होने के इतने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ये समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऑड्स होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है ना, वो सारा कुछ। आई होप के नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ऑड्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटीज, ऑड्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। और साथ में आ जाएगा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। यार ये वो चीजें हैं जो आपकी नजरों से अभी तक ओझल रही है ना। तो ये नुकसान आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में क्या नुकसान है स्टडीज का, कि यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। ये तो आपको पता होना चाहिए था सारा कुछ, बेशक आपको बेसिक लेवल पे पता होता। ठीक है। तो मैथ्स में आपको चार चीजें पढ़नी है। आप 2 दिन में पढ़ लें, 3 दिन में पढ़ लें, महीने में पढ़ लें, या आपकी सिरदर्दी है। आपने मैथ के अंदर लीनियर अलजेब्रा को फोकस करना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको स्टैट्स को गो थ्रू करना है कि मीन मॉड मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब टर्म्स क्या होती हैं, इनके पीछे क्या साइंस है, और किस तरह से हम इसको डेटा के ऊपर, डेटा साइंस में किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। ये मैं आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। फिर कैलकुलस क्या होता है, डेरिवेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है। लाइक इसमें आपको ना ये बेसिक बेसिक रूल्स होते हैं डेरिवेटिव्स के, कि आपने प्रोडक्ट, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तब उनके ऊपर क्या रूल लगाना है, डिवाइड हो रही है तब क्या रूल लगाना है, पावर में तब क्या लगाना है, लोग तब क्या लगाना है ना। तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है कि अच्छा ये सिचुएशन है तो ये फ्ला कर दो, पावर रूल लगा दो, अच्छा ठीक है, कोशेंट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। मतलब जमा तफरीक ना, वही बड़े आसान लफ्जों में कि जरा ये कर दो, तकसीम हो तो ये कर दो। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस के रूल हैं। तो आपको गो थ्रू करना है बस। अगेन डीप मत जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर से, बाकी तो इंशाल्लाह बंदा करते रहेगा साथ साथ। फिर और क्या करना है हमें, और हमें करना है प्रैक्टिकल वर्क। इतना आप लोगों के लिए काफी है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम क्या क्या करेंगे, ये सारे स्टेप्स करने के बाद, ये जो इतने स्टेप मैं लिखे थे ना, ये आपने जो अभी पढ़े हैं मेरे साथ, ठीक है, ये एनालिसिस या विजुअलाइजेशन वगैरह, इसके बाद हम परफॉर्म किया करेंगे मशीन लर्निंग। जो चीज हमें समझ में आ जाए करेंगे ना, जो हमारे समझ में बैठ गया सर, जो हमें समझ में आ गया,
मुझे समझ में आ गया कि फलां बंदा ये काम कर रहा है, मुझे समझ में आ गया कि भाई फलां बंदा डेटा साइंस की वीडियोस देख रहा है ना, तो तब मैंने एक पैटर्न सेट करके अपनी पीसी को सिखा देना है बस। नहीं समझे? बहुत इजी। जहां मुझे कोई पैटर्न गया, मुझे समझ में आ गई, वही मैंने अपना पीसी ट्रेन करना है पकड़ के। ये वो हिसाब है कि आपने एक छोटा बच्चा है, आपने चीजें पहले सीखनी है फिर उसको सिखानी है, और जब आपने उसको सिखा दी तब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा काम करेगा सारा का सारा। और आपने क्या है, आपने अपनी ही तरह की एक मेंटेलिटी क्रिएट कर ली है, आपने अपनी ही तरह की एक इंटेलिजेंस क्रिएट कर ली है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को सिखा दिया, मशीन को लर्न करवा दिया, मशीन लर्निंग। तो हम पहले पैटर्न्स को खुद निकाला करेंगे। वो बायोलॉजिकल डेटा के पैटर्न हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक डेटा के पैटर्न हो सकते हैं, वो वेदर के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल साइंसेज है या जो जो भी है सर, डेटा हर जगह पे है, बिजनेस में, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च में, हर जगह पे डेटा डेटा हुआ पड़ा। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई केएफसी में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, ये भी डाटा है। केएफसी को मैं ही कह दूं कि भाई आपका जिंगर ज्यादा सेल होता है ना, तो केएफसी पर फोकस ज्यादा कर लेगा तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। बिजनेस 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 भाई, इतनी सी बातों बिजनेस चलता है। अगर कोई फैसलाबाद रहता है तो उनको पता होगा यहाँ पे एक हमारे पास टर्बो फैक्ट्री ब्रांड है, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि क्या चीज ज्यादा सेल होती है तो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा फोकस करें, कारोबार चल पड़े। तो आप ये करते हैं, आप पैटर्न्स को निकाल निकाल के उसके ऊपर वर्क करते हैं, एल्गोरिथम्स लगाते हैं। अब ये एल्गोरिथम की पूरी साइंस है। एल्गोरिथम एक वर्ड सुन लिया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत मजा आता है सुन के ना, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स टोटली ओके, कोई मसला नहीं है यार। ठीक है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग करवाना पड़ती है, सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह वगैरह। अच्छा, क्या सपोज करें, ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास बायोलॉजिकल डेटा है, तो मैंने वो डेटा सेट समझा, उसके पैटर्न निकाले, पीसी को सिखा दिया, पीसी मेरा बायोलॉजी के आंसर देगा मुझे। सपोज करें मैं इसको फिजिक्स भी सिखा दूं, मैं इसको केमिस्ट्री भी सिखा दूं, मैं इसको मैथ भी सिखा दूं, और जितनी भी दुनिया में साइंसेस है हर तरह की साइंसेस सिखा दूं, हर तरह का डेटा मैं इसको सिखा दूं, तब ये सिर्फ बायोलॉजी के नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के आंसर देगा मुझे। इसके पास मेरे हर सवाल का जवाब होगा। और यही आज क्या कर रहा है, एआई कर रहा है। आपने इतने डेटा सेट्स के ऊपर एल्गोरिथम्स लगा दिए हैं, आपने इतनी ज्यादा लूप्स क्रिएट कर दिए हैं, आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, सीएनएन, आरएनएन वगैरह इतने ज्यादा कर दिए हैं कि अब आपके पास जो पीसी है ना, वो मशीन लर्निंग के लेवल पे नहीं रहा, वो पहुंच गया सर डीप लर्निंग पे, वो पहुंच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और अब तो बल्कि आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, विच इज जनरेटिव एआई, इतना सीख गया कि खुद से जनरेट कर रहा है। और यही काम हम मेडिकल हेल्थ में कर सकते हैं, मेरा ये फोकस है, हम मेडिकल हेल्थ में इसके करें। और बिलीव मी, जो लोग यहाँ पे आईटी से है ना सर, अगर आप लोग बायो में वर्क करते हैं, आईटी वाले अगर मेडिकल साइंस को रिलेट करके चलें, तो सर यहाँ पे हम बवाल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कम लिखा गया है साइंस, के ऊपर लिखी नहीं गई इतनी। ये फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक बातें हैं अभी तक ये। इसके ऊपर काम करना बहुत फायदेमंद चीज है। हम कोई आर्टिकल भी लिखेंगे ना, हॉट टॉपिक्स हैं, फॉरन से रैंक कर जाएंगे। खैर, आपको फैसिनेट करना मेरा मकसद नहीं है, आपको बताना मकसद है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। मशीन लर्निंग से बंदा आगे मूव कर सकता है, फिर डीप लर्निंग की तरफ, मतलब और ज्यादा अच्छा सिखाने वाला काम निजाम। इससे भी आगे मूव करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी ना फिर, मतलब ये चक्कर चलते ही रहेंगे, इंटेलिजेंस। और इससे भी आगे क्या आ जाएगा, जेन एआई, जनरेटिव एआई। अगर यहां तक आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हैं तो ओके कराएं, अदरवाइज आप लोग चैट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। डेटा में से ओके मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे एक दो सवाल आए हुए हैं बाय द वे। सो मैथमेटिक्स एआई के रूल्स को अप्लाई करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर, यही क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे आपको करना, डेटा को रीड करना, etc। ओके, एनालाइजिंग द डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा, ब्रांच ऑफ, अच्छा ये कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर दिया हुआ था। हाँ, जी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग चैट में अपना क्वेश्चन पिन करें या क्वेश्चन डाल दें, उसका हम आंसर करके आगे चलते हैं। ये कौन आंसर है, हंसे मत भाई। चलो भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ और हम चल रहे हैं आगे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो बहुत इजी था सर ये अभी तक का सीन। तो हमने सिर्फ एक रोड मैप बिल्ड किया कि भाई हमें इस कोर्स में क्या करना है, और इवन एक कोर्स खत्म हो भी जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वाईपीडीसी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, हमारे पास ये वाईपीडीसी का जो हमारा पीयर मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सिटी में लाइव चलेगा, ठीक है।
हम इसमें वीकली मीटिंग्स किया करेंगे, आप लोग वहां पे आए, वाईपीडीसी की मीटिंग्स ज्वाइन करें। अगर मेंबर नहीं है, मेंबर बन जाएं, आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटी है। वहां पे बैठ के हम लाइव प्रोजेक्ट किया करेंगे इंशाल्लाह। बेशक वीक में एक दिन ही सही, लेकिन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है ना, इकट्ठे बैठेंगे, सीखने को मिलेगा। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे, वगैरह वगैरह। ओके। अब सर जी मैं अपना कमांड लाइन टूल बंद कर रहा हूँ। मैं मजीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नहीं झाड़ने वाला कि भाई ये कर लो वो कर लो। अब डायरेक्ट चलते हैं कि भाई कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, और कुछ मजे मजे की बातें करते हैं। आई नो शायद आपके पास पहले से हो, बट कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लो। तो यहां से मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। ओके। और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, और अगर आप लोगों के पास अभी तक कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है तो सर आप लोग गलती कर रहे हैं। हम कुछ भी रिपीट नहीं करने वाले, शायद लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए, ठीक है। बट बट क्या भाई, हम आपको खुद से लफ्ज ब लफ्ज उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, बाबा नहीं करने वाले। ओके। तो आपको चाहिए कि आप लोग लैपटॉप साथ में ओपन रखें, अपने ओपन रखें, ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, ठीक है, आपको ज्यादा फिक्र ना करनी पड़े। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड, और मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बटन पे डाल देते हैं। चलो भाई, ये मैंने कर लिया अपना गूगल ऑन। और आप लोग भी ऐसे ही अपना अभी साथ साथ गूगल या क्रोम ओपन करिए। ये क्या नहीं बस है, व्हाट्स द डिफरेंस, ऑल दिस टर्म, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई। ब्रेक लाजमी मिलेगी सर, बेफिक्र हो जाए। नमाज ब्रेक तो मैंडेटरी है, चिल सीन है। जनाब अभी देखें, ये मीटिंग खत्म होने वाली है ना, है ना। इसे कुछ टाइम रह गया इसका। तो जैसे मीटिंग खत्म होती है, हम लोग नमाज पढ़ के 4 मिनट की ब्रेक होगी हमारी, या मैक्सिमम 5 मिनट की, और हम फौरन से वापस स्टार्ट कर देंगे। ओके। अभी तक जिन लोगों ने अपना लैपटॉप ऑन नहीं किया, आई अगेन रिक्वेस्ट देम कि भाई ओपन करें। जो अभी तक मोबाइल में मीटिंग ले रहे थे, भाई शिफ्ट हो जाएगा। और ये कोर हम्बल रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के दौरान ना माइक तो हम म्यूट ही रखते हैं। कोशिश करें कि आप लोग सेपरेटली बैठें। मतलब हमें नहीं मसला कि आप लोग घर में बैठ के माइक कैमरा ऑन कर लें, लेकिन अपना कैमरा ऑन करें। अब थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएं, कैमरा ऑन करना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तानियों की सबसे मेरे ख्याल से बुरी इमेज बनी हुई है मार्केट में कि हम कैमरा ऑन नहीं करते। तो कैमरा ऑन किया करें, इसका बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन होता है हमेशा। अब यहाँ पे मुझे जो पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, मुझे 2 सॉफ्टवेयर अभी करना है। मैं आपको लेके चलूंगा पहले आर प्रोग्रामिंग से, और देन इंशाल्लाह हम बाद में इसके बाद पाइथन भी करेंगे। तो मुझे पहले आर प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। आर के थ्रू प्रोग्राम चलाना सीखना है, अपने डेटा को एनालाइज करना इसके थ्रू सीखना है। तो पहला सॉफ्टवेयर जो मुझे चाहिए दैट इज आर इटसेल्फ। आर, आर चाहिए मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर के लिए यहाँ पे लफ्ज लिखेंगे आर क्रैन। आर, आर क्रैन, CRAN। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। अब ये आर ही क्यों रखा गया है भाई, जिस बंदे ने जुबान बनाई थी ना कंप्यूटर की, उसके नाम के ऊपर थोड़ा सा रिलेट करता है, ठीक है। जैसे पाइथन को उसने वीडियो देखते हुए पाइथन का नाम दे दिया था, तो इस बंदे ने अपने नाम पे थोड़ा सा नाम दे दिया। तो ये नाम तो मैटर नहीं करता कि आर ही क्यों रखा है ना। मैं उस बंदे को थोड़ी पूछता हूँ जाके, लेकिन आप लोग इसे आर क्रैन लिखें, और आपके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना सर, ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, जो पहला भी लिंक आ रहा है, इस पहले लिंक को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन ना भी करना चाहें, कर लो यार। तो दी कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, इसको मैं ओपन करूंगा। और इसके बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह की पेन बन जाएगी मेरे सामने, विंडो ये बन गई मेरे सामने। और यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर। ओके। फिर उसके नीचे इसके 3 वर्जन आ गए हैं मेरे पास। एक है डाउनलोड आर फॉर लिनक्स। अब जिनको नहीं पता लिनक्स क्या होता है, तो भाई इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप विंडो यूज कर रहे हैं तो कोई लिनक्स यूज करता होता है, लिनक्स, उबंटू, डेबियन वगैरह ना। ये लिखा भी हुआ डेबियन, फेडोरा, उबंटू, बिल्कुल। तो ये लिनक्स, आप यहाँ लिनक्स के लिए अगर आप करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड कि अभी आप लिनक्स पे करें, पहले विंडोज पे करें जिनके पास विंडोज है। लिनक्स वाले चक्कर में चलाएंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रॉपर करेंगे भाई, चिल सीन है, कोई पंगा ही नहीं। डाउनलोड आर फॉर लिनक्स, ये जिनके पास मैक है वो अपने हिसाब से कर लें भाई, मैक का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। और चूंकि ज्यादातर विंडो यूजर्स हैं, तो ये हम यहाँ पे डाउनलोड आर फॉर विंडोज कर लेंगे। और ये करने के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास पेज आया है, इसके टॉप पे
माइक अनम्यूट मत करें। सब डायरेक्टरीज के अंदर लिखा हुआ है बेस। जब भी आपको आर इंस्टॉल करना है, जस्ट कीप इन माइंड कि भाई आपको बेस वर्जन को इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है। पहला काम होता है डाउनलोड, अगला काम होता है इंस्टॉल। हाँ, तो हम बेस वर्जन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा है बाइनरीज फॉर बेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बेस करें, क्लिक करें यहाँ पे, और अगेन आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। फिर ये मुझसे पूछेगा भाई क्या आप यही करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, डाउनलोड आर 4.4.14 विंडोज। ये लेटेस्ट वर्जन है आर का, डरने की जरूरत नहीं है। चिल मोड में क्लिक करो, और ये 64 बिट विंडो के लिए चूंकि हम यूज कर रहे हैं, अब मुझे पता है दौर एडवांस हो चुका है, दौर जदीद है, तो सबके पास 64 बिट विंडो ही है, ठीक है, 32 वाली कोई भी यूज नहीं कर रहा आजकल। तो डाउनलोड आर 4.4.14 विंडोज पे क्लिक कर लेंगे, और ये मेरे पास यहाँ पे डाउन एरो में शो हो रहा है कि भाई आपके पास आर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं करूंगा, ये तो आप लोगों ने किया, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। एक और मजे की बात, यहाँ पे लिखा है आर 4.4.1 win डॉट ई एक्स ई। व्हाट इज ई एक्स ई और व्हाट इज डॉट डी ई बी? कोई भी बंदा जो रजा करना तो भी अपना माइक अनम्यूट करके जवाब देना चाहिए। So .exe is the execution file for R. यही है। और अगर यहाँ पे डीबी डीईबी होता तब क्या होता? जी, मेरे ख्याल से काफी प्रॉब्लम है वहां पे। आप खुद को म्यूट करें, मैं आपको बताता हूं। आप माइक म्यूट करेंगे, कश्यप अपने आप को म्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, बेसिकली जब हम चीज विंडो के लिए इंस्टॉल करते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस विंडो में जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसकी फाइल बनेगी ज्यादातर EXE एग्जीक्यूटिव फाइल, ठीक है। इसको एग्जेक्टिव बोले बट जो आपको आसान लगता है, भाई कोई मसला नहीं है यहाँ पे। यहाँ दही को दही बोल सकते हैं, तो आप जो मर्जी बोल रहे हैं, पंगा ही कोई नहीं, ठीक है। तो ये मसला नहीं है, आप प्रोनाउंसिएशन पे अटके मत रहिएगा। तो EXE फाइल होती है विंडो के लिए, और लिनक्स के लिए डेबियन भी होती है, ठीक है। मैक के लिए डिफरेंट तरह की फाइल होगी, या सोफ ऑन सोफ ऑन चलता रहता। अभी हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपको एक और करना है। उस प्यारे का नाम है आर स्टूडियो। पहला आर, देन आर स्टूडियो, फॉलो कीजिएगा भाई। सिंपल लिखना है विदाउट स्पेस, आर स्टूडियो। लो जी, एंटर मार देना है। और उस्ताद जी जो पहले लिंक आपके पास आ गया ना, पॉजिट की वेबसाइट है, ये पॉजिट लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है आर स्टूडियो डेस्कटॉप पॉजिट। ठा करके अंदर आ जाए। तो मैंने लिंक पे क्लिक किया और मैं इसके अंदर आ गया। अभी दो की इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसके पीछे भी प्रॉपर साइंस है, आपको बता के चलेंगे, डोंट वरी। और जिनको अभी तक ये नहीं मिला, ओ भाई ये लो, अल्लाह का वास्ता, मुझे पता है कि आप लोग ना मेरे तरह के हो, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हूँ। लो जी, लिंक आ गया उस्ताद जी, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगा जो लैपटॉप पीसी पे ज्वाइन करके बैठे हैं, बाकी तो फिर यू नो, इफ यू नो यू नो, ये आजकल बहुत चलता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आर स्टूडियो डेस्कटॉप ये मेरे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। अगेन मुझे पता है कि सब विंडोज इंस्टॉल यूज कर रहे हैं, अगर नहीं तो भाई यहाँ पे फिर ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने हिसाब से डेबियन फाइल कर लें उबुंटू या लिनक्स के लिए, ठीक है, जो भी आपने करना हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इंस्टॉल आर, लेफ्ट साइड पे ही लिखा हुआ है, फिर कह रहा है इंस्टॉल आर स्टूडियो। ओ भाई आर नहीं चाहिए, आर तो पहले करके आए ना, तो अपनी ऑफर पीछे रखो। हम करेंगे डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। लो जी, क्लिक किया और ये डाउनलोड शुरू हो गई मेरे पास। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे डाउन एरो जो डाउनलोड बटन है वो मुझे शो कर रहा है कि आपके पास आर स्टूडियो शुरू हो गया, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास तो पड़ा हो। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे इनकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जैसे आप किसी भी ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछते हैं ना कि भाई
ये ऐप मोबाइल के लिए खतरा है, क्या आप इसको अलाउ कर रहे हैं? तो आप लोग अंधाधुंध कहते हैं कि हाँ भाई अलाउ कर दो, जीबी व्हाट्सएप कोई मसला नहीं, कर दो, तो कर दूं, कर दो। तो सर आप उसको अलाउ कर दे, इसको भी अलाउ करना है, कहीं पे ना रोकिएगा। आपसे पूछे अलाउ अलाउ, जी जी अलाउ, यस यस, ओके यस ओके यस, थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत आसान सा प्रोसीजर इंस्टॉल करने का, इंस्टॉल हो जाएगा। एंड सिमिलर इन केस ऑफ आर स्टूडियो, के भाई इससे पूछेगा कि भाई करना चाह रहे हो, हाँ जी करना चाह रहे हैं, पहले आर कीजिएगा देन आर स्टूडियो कीजिएगा इंस्टॉल। कुछ ऑप्शंस मांगेगा, यस और नो की फॉर्म में अलाउ करते रहिएगा, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और अब मैं 2 मिनट यहाँ पे वेट करूंगा इसके इंस्टॉल होने का, कि आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और तब तक के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि व्हाट इज आर एंड व्हाट इज आर स्टूडियो। ले जी, मैं वापस से अपनी इस कमांड लाइन पे आ गया हूँ, कि ये मुझे एक ब्लैक बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है, जो मुझे बहुत ही मजेदार लगता है, सही है। ओके, सो कहाँ पे गया, यहाँ रह गया, हाँ। तो यहाँ से इसको एनोटेट करना चाहता हूँ भाई, इसको बंद करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, बस ठीक है। ओके, तो यहाँ से कहाँ गया मेरा ऑप्शन, जो है वो फाहमी भाई नाम है आपका, आप मुझे नजर आ गए। ये फाहमी भाई कौन है यार, बड़ा हंस खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच अहमद भाई, बाय द वे। अच्छा, खैर जी, एक तो आपने इंस्टॉलिंग पे लगाया है आर स्टूडियो, और एक आपने लगाया है आर, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि मैं तो बता ही देना है। एक का नाम है गुई, एक का नाम है आई डी ई। मैं क्या बोला, बहुत इजी सा बोला, गुई एंड आईडीई। गुई स्टैंड्स फॉर, ब्लू, ब्लू अच्छा लग रहा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, graphical user interface. And IDE stands for integrated development environment। डरने की जरूरत ना है भाई, नाम वैसे लिख रहा हूं, आपको इसको नहीं है, बस आप तो किसी एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको। तो भाई क्या फर्क है गुई में, और क्या आईडीई क्यों इंस्टॉल की है फिर, क्योंकि आपको तो आर रिक्वायर्ड था, स्टूडियो क्यों लेके आए हो भाई, है ना। तो सवाल पहला ये बनता है हमारे जहन में। तो गुई बेसिकली यूज करना डिफिकल्ट होती है, आर की जो गुई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आर है बेसिकली प्रोग्राम, अगर आप इसको यूज करने बैठेंगे उस्ताद जी आपको कख समझ नहीं आना। आपके सामने इसने एक डब्बा खोल के रख देना है, यूं एक विंडो सी, और फिर खपते रहे उसके साथ। तो आईडीई क्या है, ये है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको बहुत सारे बिल्ट इन ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने वर्क को फास्टली कर सकें और इजीली कर सकें, आप बटन दबाएं काम होता रहे, है ना। मैं आइन लिखूं, हाँ वही, बिल्कुल आपने सुना हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो सर आप क्या करेंगे, बटन दबाएंगे और काम चलता रहेगा, और आर में ऐसा काम नहीं होता, आर में सब कुछ खुद से करना पड़ता है। क्या खुद से करना पड़ता है, ये तो सीखना है भाई, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अगेन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ये कह ले इसका इंटरफेस मजे का नहीं, और इसका इंटरफेस क्या है, मजेदार। यस, आई होप ये फर्क आपको इजीली समझ में आ गया कि भाई आर क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आर जरूरी क्यों है फिर, ये बता सकते हैं आप मुझे, कि जब आर मजे का ही नहीं तो भाई ना करो फिर इसे। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि वेलनेस वहां ही है फिर, है ना। तो क्या जरूरत है इसको करने की फिर? भाई जरूरत इसलिए है क्योंकि आर एक बड़ा प्रोग्राम है, हम आर का प्रोग्राम इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रन करेंगे, तो ये दोनों वर्क करने वाले हैं इकट्ठे, तब जाके चलेंगे। ये मैं और मेरे साथ भी मैं वाला सीन है, दोनों एक ही है बेसिकली, लेकिन आर स्टूडियो अकेला कुछ नहीं कर सकता। सो बेसिक प्रोग्राम आर ही है,
आज सॉफ्टवेयर रन करने वाले हम इनसाइड आर स्टूडियो, जो कि फिर ज्यादा मजेदार हो जाएगा और यूज करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो दैट वाज द साइंस बिहाइंड दीज टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया या डाउनलोड नहीं किया तो भाई लम्हा फिक्रिया है, रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को वहां से आसानी हो जाएगी। ओके, सही है। लेकिन अगर मैं एक रैंडम ओवरव्यू लेना चाहूं तो आप लोग क्या मुझे चैट में बता सकते हैं कि कितनों ने कर लिया है? ये कौन से भाई है? अच्छा यार देखो ना, मैं कौन सा पेंटर हूं? मैं पेंटर थोड़ी हूं मैं। ओके, कहते हैं राइटिंग थोड़ी सही करो। मजाक हो रहा है यहाँ पे है। चलो खैर कोई नहीं, शुगल कर लो, चैट में कर रहे हो। ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है भाई, डन सीन है, डन सीन है। डन 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 डन। ओके, सॉरी सर, लेट हुआ। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, स्लो डाउनलोड हो रहे हैं, चलिए ठीक है, कभी तो हो ही जाएगा ना। उतनी देर हम इसका इंटरफेस समझ लें जब तक ये आप इसको करेंगे। अब चलिए जी, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जब हो जाएगा, तब आप यहाँ नीचे आएंगे सर्च पे, और यहाँ पे लिखेंगे आर। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ना कि आर कैसा है, लेकिन यहाँ पे मुझे मिलने नहीं वाला, मुझे पता है, खपना पड़ेगा। तो मैं अपने विंडो बटन पे जाके यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे एक आर का फोल्डर पड़ा होगा मेरे को। ये देखें जी, माइक ऑफ रखें सायरा, म्यूट कर लें, माइक म्यूट रखिए। थैंक यू। ओके जी, ठीक है, मैं इसको अपडेट करना भूल गया, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको कर लूँ। मैं कर लूंगा लेटर ऑन अभी। कहा है भैया कि बोले हैं आर, कहते ना कि मैंने फुल फॉर्म पता लगा लिया है। तो ये फुल फॉर्म आर आर ही है, बस फुल फॉर्म ये है। ये सुल्तान मूवी नहीं चल रही है बाय द वे। तो ये आर है, और आप लोग देख रहे हैं कितना बकवास सा लग रहा है, बिल्कुल ही बहुत ही अजीब सा।